ओम शांति। एक बहुत सुंदर फिर से नई कहानी लेके आई हूँ। एक समय की बात है, एक पंडित जी बहुत पूजा पाठ करते थे, निरंतर सबको संदेश देते थे और बात बात में यही कहते थे कि मेरे जैसा विद्वान कोई भी नहीं है। एक गांव में रहने वाली लड़की बहुत गरीब थी। घर का सारा काम करने के बाद रोज उसे दूध देना जाना होता था और दूध भी ऐसे कि नदी पार करके जाना, और पंडित जी को वो दूध दे के आती थी। तो एक दिन लेट हो गई। पंडित जी गुस्सा करने लगे कि मेरे से विद्वान तो कोई भी नहीं है, मेरे पास तो बहुत दूर दूर से लोग मिलने के लिए आते हैं, मेरे अंदर बहुत ज्ञान है और मैं सोच रहा था कि जितनी जल्दी दूध आएगा, सुबह जितनी जल्दी आ जाएगा उतनी जल्दी मैं अपनी पूजा कर लूंगा। तो लड़की ने सुना और सुनने के बाद फिर सोचा कि नाव भी नहीं मिलती है, नदी पार करनी होती है और इतनी सुबह जल्दी कैसे दूध पहुंचाना है। तो कोई बात नहीं, वो सुन के घर पे आ गई। आने के बाद फिर दूसरे दिन सुबह जल्दी स्नान किया, का घर का काम करा, दूध निकाल के पंडित जी के पास लेके चली। देखा तो नाव भी नहीं थी, तो उसने अपने प्रभु का नाम लिया और कहा, हे प्रभु, अब आप ही ये नदी मुझे पार कराओ, कुछ भी हो जाए मुझे नदी पार करनी है। तो वो धीरे धीरे हरि का नाम लेते लेते राम 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 कहते कहते और वो उसने नदी पार कर ली। पंडित जी देख के चकित रह गए कि नाव वाला भी नहीं है, नाव भी नहीं है, फिर नदी पार करके और दूध लेके कैसे आ गई बहन। तो फिर उसने पूछा कि आपने नदी कैसे पार की। तो उसने हंसते हुए कहा, पंडित जी कल आप कह तो रहे थे कि मेरे जितना तो ज्ञानी कोई है ही नहीं, और नदी तो पार, परमात्मा का नाम लो तो अच्छे अच्छे भाव से पार हो जाते हैं। तो बस वही बात लेके मैं घर चली गई, रात भर सोचती रही और सुबह सोचा कि प्रभु मेरा हाथ पकड़ के और आप मेरा नदी पार करा दो। ऐसे मैंने नदी पार कर ली। अब पंडित जी को तो विश्वास ही नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी नदी पार कैसे कर सकती है। इतना निश्चय हो गया भगवान पे, ना ज्ञान सुनती है ना इसे ध्यान है, इसे परमात्मा के बारे में कुछ भी पता नहीं है, फिर भी नदी पार कर ली। तो पंडित जी ने कहा, अच्छा चलो मेरे सामने नदी पार करके दिखाओ। तो फिर वो बहन गई और हरि का नाम लेते 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 और उसने अपनी नदी पार कर ली। पंडित जी तो देखते ही चकित रह गए, हैरान हो गए। तो फिर बहन ने बोला, पंडित जी अब आपकी बारी है, क्योंकि आप तो इतने सालों से ज्ञान सुना रहे थे और आप तो कहते हरि का नाम लेने से कुछ भी हम कार्य सफल कर लेंगे, तो चलो आज आप नदी पार करके दिखाओ। तो अब तो मजबूरी थी, मरता क्या नहीं करता। तो पंडित जी ने कहा, ठीक है, जब मैं सबको परमात्मा का संदेश देता हूँ तो चलो आज मेरी भी बारी है और मैं भी इस नदी को पार करूंगा। तो पंडित जी जैसी नदी में धीरे धीरे बढ़ने लगे, अब पंडित जी का तो ध्यान अपने कपड़ों पे था कि मैंने इतने साफ कपड़े पहने, प्रेस किए हुए पहने, भीग जाएंगे, सर्दी लग जाएगी। तो पंडित जी ने अपनी धोती ऊपर की और नदी पार करने लगे, लेकिन कहते कहीं ना कहीं वो देह अभिमान था और पंडित जी ने वो नदी पार ना करके बीच नदी में ही गिर गए। तो बहन हंसने लगी, कहते हैं कि सुनाना बहुत आसान है और करना बहुत कठिन है। पंडित जी आज तक आपने सुनाया है लेकिन अपने हरि का नाम अपने कर्म में नहीं लाया है, तो मैंने तो अपने कर्म में लेके आई हूँ हरि का नाम। तो कहते हैं कि राम राम नाम लेते और भव से पार हो जाएंगे। तो हमें भी क्या सीख मिलती है कि अगर हम आपको दूसरे को किसी को भी बताने से पहले क्या हरि का नाम हमने इतना रट लिया है, क्या हम भव से पार हो जाएंगे, क्या हमने परमात्मा का पक्का हाथ पकड़ लिया है। तो जितना परमात्मा हमें सिखाते हैं और कहते हैं कि बच्चे स्वयं को परिवर्तन करो तब विश्व का परिवर्तन होगा, जब तक हम स्वयं का परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हम विश्व का परिवर्तन नहीं कर सकते। एक छोटी सी कहानी है जो हमें संदेश देती है कि हर एक श्वासों श्वास उस प्रभु को याद हम करते रहें।
ओम शांति। ओम शांति। सभी को कोट कोट प्रणाम। ओम शांति।